कैसे हो मेरी डर से कांपती फैमिली। आज की कहानी है एक ऐसे शादी के कार्ड की जो सिर्फ शादी का न्योता नहीं था, मौत का बुलावा था। राजस्थान के एक दूर दराज कस्बे धौलागढ़ में एक पुरानी खामोश गली थी जिसमें एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था। दुकान का नाम था श्री बालाजी प्रिंटिंग प्रेस और उसका मालिक था रमेश अग्रवाल, एक सीधा साधा आदमी जो पिछले 20 साल से शादियों, मृत्यु संस्कारों और छोटे बड़े फॉर्म छापने का काम करता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक शाम दुकान के बाहर एक लाल साड़ी में लिपटी घूंघट डाले औरत आई। उसके पैरों में पायल की धीमी आवाज थी, लेकिन कुछ अजीब, जैसे वो आवाज कहीं गूंज रही हो। रमेश ने पूछा, हाँ बहन जी, क्या काम है? उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे एक शादी का कार्ड छपवाना है, तुरंत। दुल्हन, चंद्रिका, दूल्हा, मौत। रमेश चौंक गया। पहले तो सोचा कि यह मजाक है या कोई नाटक, लेकिन उस औरत की आंखें, उसने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूला। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। रमेश ने जैसे तैसे साहस करके प्रिंटिंग शुरू की। कागज था काला, मोटा और खुरदुरा। रंग था खून जैसा गाढ़ा लाल, और जो लिखा था वो ऐसा, आप सादर आमंत्रित हैं चंद्रिका की बारात में शामिल होने के लिए। स्थान श्मशान घाट, समय रात 12 बजे, तिथि अगली पूर्णिमा। नीचे एक लाइन, मौत से रिश्ता पक्का करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसने पूरे 51 कार्ड छापे और वो औरत बिना पैसे लिए, बिना मुड़कर देखे गायब हो गई। अगली सुबह पहला कार्ड गांव के अध्यापक संजय सर को मिला। उन्होंने हंसकर कार्ड को फाड़ दिया और मजाक उड़ाया। उसी रात उनका पूरा परिवार सड़क दुर्घटना में जल गया, लेकिन सुबह पुलिस को कार के सीट पर वो ही कार्ड मिला। जला नहीं था, बिल्कुल सही सलामत। फिर कार्ड गया नीलम देवी के घर। वो एक प्रसिद्ध पूजा करवाने वाली महिला थी। उन्होंने कार्ड को गंगा जल से धोया और आग में फेंक दिया। रात को उनका कुत्ता भौंकता रहा। सुबह नीलम देवी की आंखें सूजी हुई मिली, दोनों फूट चुकी थीं। दीवार पर खून से लिखा था, मना करना नहीं सीखा तुमने। अब तक गांव में 8 लोग मारे जा चुके थे और रमेश का नाम कार्ड की लिस्ट में 50वें नंबर पर था। रमेश डर गया और अपनी जान बचाने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसका हाथ देखा और बोला, तू सिर्फ कार्ड नहीं छापा, तू एक आत्मा की शादी की घोषणा कर बैठा है। रमेश ने पूछा, कौन है ये चंद्रिका? बाबा ने बताया, 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, चंद्रिका। उसकी शादी की रात दूल्हा दहेज के लिए उसे मंडप में जला गया था। वो जलती रही, चिल्लाती रही और गांव वाले तमाशा देखते रहे। मरते वक्त उसने कहा था, मैं हर जन्म में अपनी शादी करूंगी, लेकिन मेरा दूल्हा मौत होगा और बाराती ये गांव। अब हर पूर्णिमा को वो किसी को अपना निमंत्रण भेजती है। जिसने कार्ड देखा उसकी बारी तय हो जाती है। अब पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। रमेश ने हवन करवाया, मंदिरों में भजन किए, दरवाजे सील किए, लेकिन आधी रात को उसकी प्रिंटिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। मशीन से आवाज आ रही थी, आ गया 51वां कार्ड। रमेश डरते डरते प्रिंटर की ओर गया। वहां एक ताजा छपा कार्ड था और उस पर लिखा था, आज रात दुल्हन को उसका दूल्हा मिलेगा। जगह वही श्मशान, समय अब। उसने देखा दुकान का दरवाजा खुल चुका था। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार बिना घूंघट के, चेहरे पर जलने के निशान और आंखों की जगह कोयले। श्मशान घाट में रमेश अकेला खड़ा था। चारों ओर 50 खाली कुर्सियां रखी थीं, जैसे बारात आई हो। और फिर चंद्रिका आई, झूले पर बैठी, हंसी और बोली, अब तू दूल्हा है, हस्ताक्षर कर। रमेश चीखने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। एक भूतिया काली स्याही से उसका नाम उस कार्ड पर खुद ब खुद छप गया। सुबह लोगों ने उसकी दुकान खाली पाई। केवल एक चीज बची थी, एक लाल कार्ड और 51 कुर्सियां। अब हर साल पूर्णिमा की रात किसी गांव में श्री बालाजी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से एक नई दुकान खुलती है और वहां एक लाल साड़ी वाली औरत आती है, फिर से 51 कार्ड छपवाने। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें
नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए, वरना अगली कहानी आप तक खुद चलकर आ सकती है।